हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन, उसका जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट समझने वाले हैं। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा 2021 में आपका जो है आने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके 2021 में संभवतः आएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से उस मेंटालिटी के साथ जो है आप लोग इसको पढ़िएगा और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा टॉपिक है स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर, हमने पिछले वीडियो के अंत में बताया था आप लोगों से रक्षण क्षमता तथा रच्छी कोलाइड पढ़ा रहे थे, तो उस समय बताया था आप लोगों को कि जो रक्षण क्षमता होती है उसको जिग्मोंडी ने स्वर्ण संख्या के टर्म में बताया था, ठीक है। स्वर्ण संख्या के टर्म में बताया था। स्वर्ण संख्या यानी जो रक्षण क्षमता थी उसको स्पष्ट करने के लिए जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक ने स्वर्ण संख्या का सिद्धांत दिया था। अब देखिए पहली बात, स्वर्ण संख्या का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ये परिभाषा लिखा हुआ है, परिभाषा एक बार चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है परिभाषा? किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल एक जो है गोल्ड का कोलाइडी विलयन होता है, जो कि द्रव विरोधी कोलाइड होता है। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल के जो कोलाइडी विलयन होते हैं मोस्टली जो है वो द्रव विरोधी होते हैं, क्योंकि आसानी से वो मिक्सबल नहीं होते हैं, मतलब मिश्रित नहीं होते हैं, विलयन नहीं बनाते हैं ठीक प्रकार से, तो वो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। को NaCl के 10% यानी 10% NaCl का कोई विलयन है, यानी 10% उसमें NaCl है, के 1 ml विलयन द्वारा संभावित स्कंदन को रोक देता है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। देखिए परिभाषा बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के है, बहुत इसमें जो है वैल्यू यूज किए गए हैं, और ये वैल्यू आपको बदलना नहीं है। वैल्यू जो लिखा हुआ है 10 ml 10% के 1 ml, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू नहीं बदलना है आपको, क्योंकि जो स्वर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट दिया गया इसी 10 ml पर ही दिया गया और गोल्ड साल के लिए ही दिया गया था, इसीलिए इसको हम लोग जो है स्वर्ण संख्या कहते हैं, यानी गोल्ड नंबर कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये इस प्रकार से है कि आप 10 बार इसको जो है याद करेंगे, रटेंगे, फिर भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बहुत ही आसान सा तरीका जो है बताने जा रहा हूँ। एक फिगर के माध्यम से आपको पूरा परिभाषा 1 मिनट में रट जाएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे अगर फिगर आपके समझ में आ गया कि जो है फिगर इसका किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो फिगर जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये लिया हमने जो है एक कंटेनर, एक लिया हमने क्या कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में हमने जो है 10 ml गोल्ड साल ले लिया, जो हमारा परिभाषा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 10 ml गोल्ड साल मतलब होता है कोलाइडी विलयन, हमने बताया था आप लोगों को, यानी गोल्ड का कोलाइडी विलयन है। ये कैसा कोलाइडी विलयन होता है भाई? द्रव विरोधी होता है, यानी लायोफोबिक होता है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब आप जानते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनमें अगर विद्युत अपघट्य की हम थोड़ी सी भी मात्रा डालें तो उनका जो है स्कंदन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 10 ml गोल्ड साल यानी द्रव विरोधी कोलाइड को NaCl के 10%, यानी कोई जो NaCl है हमारा वो 10% NaCl है, यानी 10% NaCl का विलयन बना हुआ है, उसका जो है 1 ml डालते हैं। तो 1 ml जो है हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया NaCl। 1 ml जो है सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है, ये कैसा NaCl है? 10% है ये, ठीक है। 1 ml अगर डालेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम 1 ml डालेंगे इस गोल्ड साल का क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या करें हम इधर से इसमें कुछ रक्षण क्षमता में आपको बताया था कि अगर कोई हम द्रव स्नेही कोलाइड इसमें डाल दें, द्रव स्नेही कोलाइड डाल दें, कोलाइड, और ये जो मात्रा हम डालेंगे मिलीग्राम में डालेंगे, किसमें डालेंगे? मिलीग्राम में। तो देखिए अगर हमारे पास गोल्ड साल है यानी द्रव विरोधी कोलाइड है, उसमें अगर हम जो है NaCl डाल देंगे पहले तो इसका जो है स्कंदन हो जाएगा। लेकिन अगर 10 ml गोल्ड साल में पहले हम कुछ मात्रा यानी मिलीग्राम में मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की हम डालेंगे, उसके बाद 1 ml NaCl डालेंगे तो स्कंदन नहीं होगा, क्योंकि जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वो द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर जो है एक रक्षक आवरण बना लेता है, जिसको हमने जो है रक्षण क्षमता में स्पष्ट किया था, बताया भी था। ये एक प्रकार से रक्षी कोलाइड का कार्य करेगा, ठीक है, और ये रक्षित कोलाइड होगा, ठीक है। तो ये होता है, तो वही परिभाषा है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में हो मात्रा, यानी ये जो द्रव स्नेही कोलाइड इसकी कुछ ना कुछ मात्रा होगी मिलीग्राम में। मान लीजिए ये मात्रा x है, x मिलीग्राम है, मतलब x मिलीग्राम हमने ऐड किया
जो 10 ml गोल्ड साल है उसके अनुसंधान को रोकने के लिए, मतलब इसका स्कंदन ना होने पाए, कि मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल यानी द्रव विरोधी कोलाइड को NaCl के 10% के 1 ml यानी 10% NaCl के 1 ml, या चाहे तो आप यहाँ पर NaCl 10% को ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, मतलब 10% NaCl होगा, NaCl के 1 ml विलयन द्वारा संभावित स्कंदन को रोक देता है। यानी ये हम मिलाएंगे 10% NaCl का 1 ml तो भी जो है स्कंदन नहीं होगा, और इसी संख्या को हम लोग जो है स्वर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या को? जो ये मिलीग्राम में मात्रा मिलाई है, जो मिलीग्राम में हमने मात्रा मिलाई है। अगर x मिलीग्राम मान लीजिए मिला दिया तो जो x मिलीग्राम हो गया वो इस विलयन के लिए स्वर्ण संख्या हो गया, यानी इस विलयन के लिए स्वर्ण संख्या बराबर x मिलीग्राम। अब x की यहाँ पे 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम कोई भी आ सकता है। तो आपको इस फिगर के माध्यम से जो है बहुत ही आसानी से परिभाषा याद हो जाएगी, नहीं तो परिभाषा भूल जाएंगे। क्या हमने कहा कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल यानी द्रव विरोधी कोलाइड को NaCl के 1 ml यानी NaCl हमारा 10% वाला है, को NaCl के 1 ml विलयन द्वारा संभावित स्कंदन को रोक देता है। यानी हम ये मिलाते भी हैं तो भी जो है स्कंदन नहीं होता है, लेकिन अगर द्रव स्नेही कोलाइड हम ना लेते तो इसका स्कंदन हो जाता है। इसी को हम लोग जो है जो मिलीग्राम में मात्रा हम मिलाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण संख्या बोलते हैं। तो अगर ये फिगर आपको स्पष्ट हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट हो गया, तो परिभाषा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप ही बताइए थोड़ा सा इसमें, अगर मान लीजिए x बराबर, मान लीजिए कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया हमने, उसकी मात्रा है 2 मिलीग्राम। ठीक है, एक केस में हमने मिला दिया जिसमें जो है कोई कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिला रहे हैं जिसकी 2 मिलीग्राम मात्रा जरूरत पड़ रही है हमें उसके स्कंदन को रोकने के लिए, और दूसरा हमने कोई द्रव स्नेही कोलाइड लिया, उसका मान लीजिए 10 मिलीग्राम की जरूरत पड़ रही है। तो बताइए इन दोनों में पावरफुल कौन है? जाहिर सी बात है ये 2 मिलीग्राम यानी कम मात्रा इसकी यूज हो रही है स्कंदन को रोकने के लिए, इसकी जो दूसरा हमारा द्रव स्नेही कोलाइड था उसकी ज़्यादा मात्रा यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा स्वर्ण संख्या होगी उतने रक्षण क्षमता कम होगी। ठीक है, तो हम नीचे लिख सकते हैं स्वर्ण संख्या बराबर, या स्वर्ण संख्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रक्षण क्षमता, मतलब स्वर्ण संख्या जितनी ज़्यादा होगी रक्षण क्षमता उतनी कम होगी, या स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी रक्षण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप जो है बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। इसको बहुत ही बढ़िया प्रकार से लिख लीजिएगा, और ये फिगर को जो है वो भी बना लीजिएगा आप लोग जो है, और ये रिलेशन लिख लीजिएगा कि स्वर्ण संख्या जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रक्षण क्षमता के, यानी जितने ज़्यादा स्वर्ण संख्या आएगी उतने रक्षण क्षमता कम होगा, क्योंकि स्वर्ण संख्या ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा हमें मिलीग्राम में मात्रा मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा मिलानी पड़ेगी तो इसका मतलब वो रक्षण क्षमता उसकी कमज़ोर है, तभी तो ज़्यादा मिला रहे हैं हम। और अगर जिसकी स्वर्ण संख्या कम आई तो जान लीजिए उसकी रक्षण क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि कम मात्रा मिलाने पर ही अगर वो स्कंदन को रोक देता है तो इसका मतलब उसका रक्षण क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 1 मिनट का 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देख लीजिए। इसके लिए चाहे तो एक फार्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? स्वर्ण संख्या बराबर द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा बटे कोलाइडी विलयन। और कैसा कोलाइडी विलयन? वो जो हमारा द्रव विरोधी वाला था, यानी गोल्ड साल वगैरह द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 10 ml के लिए निकाला जाता है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 10। ये फार्मूला होता है स्वर्ण संख्या निकालने का। ठीक है, ये फार्मूला आप जो है नोट कर लीजिएगा। इससे जो है कम्पिटिटिव लेवल में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके इंटरमीडिएट लेवल में बस केवल कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है, परिभाषा ही पूछी जाती है। कम्पिटिटिव लेवल में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं स्वर्ण संख्या निकालने के लिए, तो ये सूत्र का आप पालन कर सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए इसी सूत्र पर आधारित जो है हम एक सवाल लगवा दे रहे हैं। सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा है कि यदि 20 मिलीग्राम द्रव स्नेही कोलाइड, यदि 20 मिलीग्राम द्रव स्नेही कोलाइड, यानी कोई भी द्रव स्नेही कोलाइड है जिसका 20 ग्राम द्रव स्नेही कोलाइड को 100 ml कोलाइडी विलयन में, को 100 ml कोलाइडी विलयन में अस्कंदन को रोकने के लिए मिलाया जाता है। अस्कंदन को रोकने के लिए तो द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है द्रव विरोधी कोलाइड में। अस्कंदन को रोकने के लिए मिलाया जाता है पूर्ण विराम द्रव स्नेही कोलाइड की, यानी इस विलयन में हमें जो द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। स्वर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जो है इसको उंगलियों पर ही लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ये 10 ml, देखिए हमारा जो फार्मूला था गोल्ड नंबर वाला वो 10 ml के लिए था, तो ये 100 ml है तो 20 मिलीग्राम जरूरत हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर 10 ml हम लेंगे तो कितने मिलीग्राम यूज होंगे? 2 मिलीग्राम। तो सीधे सीधे लग गए 2 मिलीग्राम। और जो 2 मिलीग्राम होता है, यानी जो मिलीग्राम में मात्रा आती है, उसी को हमने क्या बोला था? गोल्ड नंबर बोला था। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो 10 ml के लिए था। तो यहाँ पर आप चाहे तो उंगलियों पर ही लगा सकते हैं कि अगर 100 ml है तो 20 मिलीग्राम उपयोग हो रहा है, तो अगर 10 ml होगा तो 2 मिलीग्राम यूज होगा, यानी 2 जो है इसका स्वर्ण संख्या आ जाएगी। यह हमारा जो सूत्र अभी हमने बताया था उसी सूत्र पर लगा दीजिए। तो स्वर्ण संख्या बराबर क्या सूत्र था हमारा? स्वर्ण संख्या बराबर द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा। तो द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा कितना है? 20 बटे कोलाइडी विलयन, यानी जो द्रव विरोधी कोलाइड है हमारा, उसकी मात्रा, उसका जो है आयतन ml में रखेंगे हम लोग। तो 20 बटा 100 गुणे 10, 10 दहनियम 100 और 10 दूना 20, यानी स्वर्ण संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने जो है इस तरह के सवाल को आप उंगलियों पे भी लगा सकते हैं और जो है सूत्र के द्वारा भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर मान लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए आपके पास जो है कोई दे दिया गया, कोई पदार्थ ये है, कोई पदार्थ बी है, कोई पदार्थ सी है, इसके लिए जो है स्वर्ण संख्या दी गई 0.5, इसके लिए दिया गया 0.1 जो है 0. मान लीजिए 8 दे दिया गया, इसके लिए मान लीजिए 0.2 दे दिया गया, कुछ ऐसे दे दिया गया। ठीक है। ये के लिए स्वर्ण संख्या इतनी है, बी के लिए इतनी है और सी के लिए इतनी है। अब पूछा जा रहा है आपसे इसमें किसकी रक्षण क्षमता अधिक होगी, यानी कौन ज़्यादा बढ़िया रक्षी कोलाइड होगा, कौन आसानी से जो है स्कंदन को रोकेगा। तो अभी हमने बताया था कि जो स्वर्ण संख्या होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रक्षण क्षमता के, यानी स्वर्ण संख्या जितने कम उतने रक्षण क्षमता अधिक। तो इसमें सबसे कम कौन सी दिख रही है? 0.5 वाली, यानी इसका जो है रक्षण क्षमता सर्वाधिक होगा। रक्षण क्षमता इसमें किसका सर्वाधिक होगा? ये का सर्वाधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो कोलाइड माना जाता है रक्षी कोलाइड, वो माना जाता है जिलेटिन। सबसे बढ़िया रक्षी कोलाइड कौन सा माना जाता है? जिलेटिन। जिलेटिन के लिए जो है स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 0.005 से 0.001 के बराबर होती है। ठीक है। 0.005 से 0.1 तक होती है। ठीक है। ये सबसे बढ़िया रक्षी कोलाइड माना जाता है। ठीक है। चाहे तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं आप लोग कि जिलेटिन सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड माना जाता है, जिसके लिए स्वर्ण संख्या का मान 0.005 से 0.01 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो है आज के टॉपिक में आप लोगों ने स्वर्ण संख्या को बहुत ही अच्छे प्रकार से जान लिया होगा। बहुत ही आसान बना के हमने जो है इसको पढ़ाया है। इसके परिभाषा पर मत जाइए, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से परिभाषा को लिखिए। बहुत ही आसानी से आप जो है लिख ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो जो है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे हमें। और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर जो है चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।